धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अर्जुन ने अपने रूपांतरण की बात कही और फाइनली छोड़ दिया भगवान कृष्ण पर कि यदि आप मुझे योग्य मानते हैं, क्या कहा चौथे श्लोक में, हे प्रभु यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर आप अपने उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। अब अगले 4 श्लोक भगवान कृष्ण दर्शन करने की विधि को बताएंगे। दर्शन करना है, विधि है ये। पूरा दर्शन के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो क्या है, तो ये 4 श्लोक बस पढ़ते पढ़ते ही तुम्हें समझ में आने लगेंगे, यही तो विधि है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कौन सी विधि बता रहे हैं? आत्म दर्शन के लिए, विश्व रूप दर्शन के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, सम्यक दर्शन के लिए कौन सी विधि बता रहे हैं, ये इन 4 श्लोकों में है। और उसमें भी छठा श्लोक 6 श्लोक जो आएगा उसमें तो पूरी विधि का यूं निचोड़ डाला है। लेट्स स्टार्ट 5th 6th 7th 8th। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः अथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतः तथा बहुनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भरत। एकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्य अद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यत् च अन्यत् द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। किसके लिए तालियां बजिए? वो जो चक्षु मिले इसके लिए। मुझे पता है तुम उसी के लिए बजा सकते हो। मुख्य शब्द है इन 4 श्लोकों में पश्य, देख। देख साधना की पद्धति बता रहे हैं। दिव्य चक्षु का मिलना तो परिणाम है, लेकिन पूरे के अंदर इन 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधना की का मार्ग बता रहे हैं कि अब तुझे आत्मदर्शन करना है तो देखना कहाँ है। एंड मुझे लगता है ये 4 श्लोक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्जुन को क्या अनुभव हुआ वो श्लोक 9 से 34 तक आप पढ़ सकते हैं। क्या क्या विविध ऐसी ऐसी बातें बोलेगा अर्जुन, सच में बौखला गया हो ऐसा ही दिखेगा। तो वो सारी बातें वहाँ है, लेकिन साधना की पद्धति क्या है ये कृष्ण इन 4 श्लोकों में बता रहे हैं। 5th में कहते हैं, हे पार्थ। पार्थ, पार्थ यानी अर्जुन, वो तो मुझे भी मालूम है। पार्थ यानी पृथा पुत्र,
पृथा पुत्र, और पृथा यानी जो पृथ्वी से पैदा हुई है। बताया था पात्र परिचय के समय, अब तुम ओ मत करो, ऐसा ही ये अब रिपीट ट्रैक चल रहा है। इसलिए पार्थ यानी जो पृथ्वी से पैदा हुआ है, यानी अपने शरीर को देख सबसे पहले, क्योंकि जो विश्व रूप दर्शन होने वाला है उसका पहला पड़ाव तेरा खुद का शरीर है। हे पार्थ, सबसे पहले, ये कोई ऐसा नहीं है वहां पर प्रोजेक्टर पे कुछ चालू हो जाएगा और वहां दिखा देंगे हम, नहीं। कृष्ण कह रहे हैं हे पार्थ, संबोधन ही देख लो। जो कुछ देखना है उसके लिए मीडियम कौन है? शरीर। पार्थ का ही संबोधन दिया और कुछ नहीं कहा, अर्जुन नहीं कहा। पार्थ यानी पृथा पुत्र, यानी पृथा पुत्र यानी जो पृथ्वी में से उत्पन्न हुई, पृथा पुत्र पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी, और उसका पुत्र यानी तू भी जो है पृथ्वी में से उत्पन्न हुआ है। अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। शरीर के स्तर पर जब आप आते हैं और साधना पद्धति के अंदर सरकते हैं तो नाना प्रकार के, नाना वर्ण और नाना आकृतियों को देख। कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, बिल्कुल प्रभावित नहीं होना, अप्रभावित होकर, प्रतिक्रिया रहित होकर बस तू देख। नाना प्रकार, वेरियस टाइप्स दिखेंगे तुझे। क्या दिख रहा है? यू कैन नॉट इवन कंपेयर। ये क्या दिखा तुम्हें ना, क्योंकि वैसा कुछ यहाँ जगत में है ही नहीं कि आप उसके साथ कंपेयर कर सको। तो नाना मतलब डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे तुम्हें, डिफरेंट वर्ण यानी कलर्स दिखेंगे तुम्हें, लाल, हरे, पीले, नीले, दुनिया भर के रंग दिखेंगे, और नाना प्रकार की आकृति यानी शेप्स दिखेंगे। यानी देह के भीतर जब तुम साधना को आरंभ करोगे, देह के भीतर एक साधना पद्धति से आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? नाना प्रकार के ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, थिंग्स, नाना प्रकार के रंग दिखेंगे और नाना प्रकार की आकृतियां दिखेंगी। उन्हें बस देख। इट्स अ सजेशन टू ऑल द साधक। जो लोग भी साधना कर रहे हैं उनको ये खास सजेशन है, जो कुछ भी आता है डोंट पुट अ क्वेश्चन ऑफ व्हाई, क्यों हुआ। कई लोग आते हैं मुझसे पूछने, बेन प्रभु आज तो चमत्कार हो गया, आज तो ये हो गया, हमें तो लाल रंग दिख गया। खुली आंखों से, बंद आंखों से कैसे दिखा? तो बोले बंद आंखों से, तो इसमें इतना आश्चर्यचकित होने की बात ही नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं देख, है पूरा ब्रह्मांड समाया इस पिंड में, तो आश्चर्य क्यों? अप्रभावित होकर देख। जिसने बाहरी जीवन के अंदर अप्रभावितपना साधा होगा, ध्यान से सुनो, जिसने बाहरी जीवन के अंदर, बाहर परिस्थितियां आ रही है पर भीतर प्रभावित नहीं हो रहा, बाहरी जीवन के अंदर प्रतिक्रिया रहित पना साधा होगा, वही भीतर अब जब आंतरिक कुछ देख रहा है तो प्रतिक्रिया रहित और प्रभावित पने रहित हो सकता है। अचानक तुम प्रभावित पने रहित नहीं हो सकते। अचानक कुछ नया देखोगे और प्रभावित या प्रतिक्रिया किए बिना कैसे रह सकते हो? लेकिन जिसका बाह्य जीवन इतना संतुलित है, गुरु आज्ञा में है, गुरु वचन का पालन चल रहा है, उसके लिए ये सूत्र आ गया कि सबसे पहले अपनी देखने की क्षमता को बढ़ा। देखने की क्षमता यानी प्रतिक्रिया रहित तू कुछ भी देख सकता हो, बाहरी जीवन को भी। और अब जब तू अंदर जाएगा, सबसे पहला पड़ाव है शरीर। मैं कई बार कहती हूँ ध्यान में भी कि प्रथम पड़ाव है हमारा शरीर, फिर श्वासोश्वास, और फिर इसके साथ ही अंदर कुछ न कुछ दर्शन आकृति दिखती है। डोंट गेट एक्साइटेड, कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। वहाँ पर अपनी उस क्षमता को बढ़ाओ कि अप्रभावित रूप से उसे देखो। इसलिए पहली जो बात अर्जुन से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो भी तुझे अलौकिक रूप दिखते हैं, इस लोक के नहीं है, वो मेरे परम लोक के हैं। इस शरीर के नहीं है, वो पूरे ब्रह्मांड के उसके हैं, लेकिन उसको तू पूरा शांति से, स्थिर चित्त से देख। नो रिएक्शन, नो क्वेश्चन। सो आकर कभी भी मुझसे मत पूछना, या मुझसे कभी ये बताना भी मत मुझको कि प्रभु आज हमें ये दिखा, आज हमें वो दिखा। हुआ तो बढ़िया, अपनी देखने की क्षमता बढ़ाओ। वो अनुभव संपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि वो संपूर्ण अनुभव होता तो तुम्हें खुद पता चल जाता कि आज हमें आत्मज्ञान हो गया। वो तो केवल इट्स अ मीन्स टू रीच द एंड अगेन।
केवल साधन है साध्य तक पहुंचने के लिए। आप साधनों में ही इतने उत्सुक हो जाते हैं, साधन को देखने में, ओ वाओ जी गॉडविन होटल में पहुंच गए हम। अब इस साधन को देखने में ही इतने उत्सुक हो गए कि भीतर आए क्यों थे, यहां आना ही भूल गए। क्या होगा? क्या होगा? जिस अनुभव के लिए आए थे वहां तक पहुंच पाओगे? नेवर। इसलिए ये अंदर जैसे ही पृथा यानी शरीर के भीतर जैसे ही आप जाओगे, साधक तुम्हें नाना प्रकार के वर्ण आकृति सब दिखेंगे, उनको देखने की क्षमता बढ़ाओ। नो आश्चर्य। आश्चर्य कल तक था अर्जुन को, अहोभाव था, आश्चर्य था। आज कृष्ण कह रहे हैं तो उस आश्चर्य से आजाद हो। और ये बहुत बड़ी बड़ी बात है। भीतर कुछ नया दिखे और तुम आश्चर्यचकित नहीं होते, तो नाउ यू कैन बी टेकन टू द सेकेंड स्टेप, जो बताया जाता है 6 नंबर के श्लोक में। पहले में क्या बताया? शरीर का पहला पड़ाव, और उसके अंदर अलग अलग वर्ण और आकृतियां दिखती है। जो कुछ भी दिखता है वर्ण और आकृति विचार रूप में भी हो सकते हैं। मेक श्योर वर्ण और आकृति विचार रूप में भी हो सकते हैं। आपको आपका कोई मित्र वहां दिख रहा है, वो आकृति है ना, विचार। आपको अपने मित्र का विचार आ रहा है, कोई शत्रु का विचार आ रहा है, ये सब दिखेगा। उसको मात्र देख, केवल देख तू। वर्ण और आकृति का मतलब कोई अलग अलग वस्तुएं हैं ऐसा नहीं है। आपके अपने विचार भी आकार लेकर आ जाते हैं ना। मात्र देख, प्रभावित मत हो। इतना कर लेगा तो फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। 6ठे श्लोक के अंदर 6 बातें कही हैं। हे भरतवंशी अर्जुन, मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमयी रूपों को देख। देखता जा तू बस। हे भरतवंशी अर्जुन, भरत, देखो एक एक संबोधन बड़े प्रतीकात्मक है। भ जमा रथ, मैंने पहले भी बताया था, आभा से जो भरा हुआ है, ईश्वरीय आभा से जो भरा है। रथ यानी उसमें ही पूरा पूरा डूबा खोया हुआ है। यानी तू कौन है? तू वैसे पूरा ईश्वर में ही डूबा हुआ है। चाहे तुझे कोई भी वर्ण, कोई भी आकार, कोई भी विचार नजर आते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में अपनी आत्मिक सत्ता के प्रति पूरा भरोसा, अपनी ईश्वरीय सत्ता के प्रति पूरा भरोसा ले आ। ये पहला काम कि मैं हूं तो ईश्वर ही। भले ही अभी उलझा हुआ हूं इन आकार में, इन विकार में, इन विचार में, लेकिन सत्ता मेरी भरतवंशी की है। मैं वंशज किसका हूं? ईश्वर का। भरतवंशी, कितना अच्छा नाम दिया। हे भरत नहीं कहा, हे भारत नहीं कहा, भरतवंशी। मैं उस भरत ईश्वर की आभा के ही वंश का हूं। इसलिए ऐसा मैं अब किसे देख? आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्र। प्रतीक याद है ना? किसको देखना है? ले आओ चार्ट को, ले आओ। आ गए, अब अदिति के 12 पुत्र आ गए। अभी तक अधूरा था चार्ट स्वराज क्रिया का, लेकिन तुम्हें कभी लगा नहीं होगा कि ये चार्ट अधूरा है। अब हमने उसको पूरा बना दिया, क्योंकि अब कृष्ण भगवान ने कहा है अदिति के 12 पुत्रों को देख, 8 वसुओं को देख, 11 रुद्रों को देख, दोनों अश्विनी कुमारों को देख, 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए सबको देख। अदिति के 12 पुत्र आ गए यहाँ। चक्रों को देखना है, ये साधना है। कृष्ण यही कह रहे हैं, तू एक एक चक्र को देख। क्या लगता है आपको? मुझे बताओ, क्या लगता है आपको कि ये जो कृष्ण और अर्जुन के बीच वार्तालाप चल रहा है और ये जो साधना का निर्देश दे रहे हैं, ये वन टाइम निर्देश होगा कि बोला और हुआ, या इट विल बी अ प्रोसेस? इट मस्ट बी अ प्रोसेस। और इसीलिए मैं कह रही हूँ, भगवत गीता वास्तविकता में घटी है कि नहीं, अभी तक इस पर संशोधन चल रहा है। अभी तक रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन, क्योंकि अभी तक ये कोई प्रमाण एग्जैक्टली नहीं मिल पाया कि भगवत गीता वहाँ युद्ध भूमि में हुई। युद्ध हुआ है,
युद्ध हुआ, उसके अवशेष मिले हैं, लेकिन भगवत गीता की घटना उस युद्ध के बीचों बीच घटी है कि नहीं, इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। और इन श्लोकों को पढ़कर तो मेरा ये मानना है, मैं कोई घोषणा नहीं कर रही हूँ, मेरा ये पर्सनल मानना है कि ये शांति से बैठकर, एकांत में बैठकर, ये श्लोक तो खास अर्जुन को साधना क्या करनी है वो कृष्ण ने समझाए होंगे, क्योंकि इट कैन नॉट बी अटेन्ड अचानक किसी को बोला और वो चक्रों को तुम्हें कहूं तुम देख लोगे क्या? अर्जुन भी हमारी तरह है, अर्जुन और हम एक ही तो है। तो अर्जुन को बोला और अर्जुन ने देख लिया नहीं, उसको पूरे प्रोसेस में से पसार किया। ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल। भगवान कृष्ण जब 5वें श्लोक में कह रहे हैं ना, हे पार्थ, यानी अपने शरीर में देख, तो शरीर में सबसे पहले ब्रीदिंग ही देखनी है। ब्रेथ वॉच। इसलिए साधना का हमारा पहला पड़ाव जो होता है वो ब्रेथ वॉच का ही होता है, क्योंकि जहां आपकी ब्रेथ गहरी हुई वहां उसका सीधा प्रभाव विचारों पर पड़ता है। और हमने इसकी पूरी कैलकुलेशंस की थी कि एक दिन में एक मनुष्य को 60,000 विचार आते हैं, एवरेज 60,000, तो एक मिनट के अंदर 42 विचार आते हैं। एक मिनट में जब 42 विचार आते हैं तब ब्रेथ हमारी नॉर्मली होती है 20। अब हम साधना के माध्यम से क्या करते हैं, 20 ब्रेथ को नीचे ले आते हैं, 20 ब्रेथ को हम 5 पर ले आते हैं, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये 10 हो जाते हैं। ये 20 के 5 हो गए तो ये 42 में से बन जाते हैं 10.5, यानी हम 10 रखते हैं, 10 विचार। 42 में से विचार सीधे गिरकर 10 आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, कुछ फिल्टर हुआ। और प्रकृति का नियम मैंने तुम्हें बताया था कि जो काम का नहीं है उसी को सबसे पहले बाहर निकालता है। अब तुम्हारे सिस्टम्स कॉन्स्टिपेटेड है तो मेरा कुछ कसूर नहीं है इसमें, तुम्हारे सिस्टम्स में कॉन्स्टिपेशन हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है, लेकिन प्रकृति का नियम यही है कि जो काम का नहीं है उसे सुबह बाहर निकालता है कि नहीं। इसी तरह जैसे ही हम श्वास पद्धति में आते हैं तो 42 में से हमारी थॉट्स हो जाती है सीधी 10, क्योंकि बिकॉज अ चेंज इन ब्रेथ पैटर्न रिफ्लेक्ट्स अ चेंज इन थॉट पैटर्न। तो क्या कह रहे हैं, आदित्य को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को देख, तूने कुछ करना नहीं है, एनर्जी व्हील्स जो है उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ओनली, और देखने से ही वो सशक्त हो जाते हैं। तुम्हें पता है इतनी ताकत है। कल ये पूजन पैर हिला रहा था, जरा मैंने देखा ना उसका पैर अटक गया, देखने में कितनी ताकत है। और ऐसा होता है, जैसे ही कोई पैर हिला रहा और कोई देखे दूसरा तो अचानक आप शांत हो जाते हैं। तो जब दूसरा देखे और आप शांत होते हैं तो तुम्हारा खुद का ईश्वर देखे और तुम शांत ना, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कहीं बुद्ध जैसे प्रतीत हो रहे हैं आज, है ना, आज बुद्ध जैसे लग रहे हैं कृष्ण। देखने की साधना तो हमने धम्मपद में लेनी थी और अभी से शुरू हो गया। ये सब कुछ ऐसे ओवरलैप करेगा, मजा आएगा ना, कुछ नया कोर्स नहीं, सब ओवरलैपिंग डांसिंग चलेगी हमारी, इट्स अ फन। आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को देख। अभी बोलेंगे कि सदगुरु जो कहेंगे ना उस तरह से साधना करना, पर तू भले ही मैं तुझे एक ब्रॉड गाइडलाइंस दे देता हूँ, लेकिन इन 12 पुत्रों में भी पहले कौन से 5 को देखना है, फिर कौन से 2 को देखना है, फिर कौन से 5 को देखना है, वो तुम्हें कोई प्रत्यक्ष सदगुरु ही बताएगा। ये इंपॉर्टेंस है। आगे बोलेंगे, कहीं ना कहीं आएगी ये बात। 8 वसुओं को देख। 8 वसु कौन थे? क्लिंजर्स। हाँ, कौन है? फायर। हमारे अंदर कौन है? ये स्पाइनल कॉर्ड की फायर, सेलेस्टियल फायर जो है उसको देख। 11 रुद्रों को देख। कौन थे ये 11 रुद्र? 11 रुद्र याद है, अभी किए थे विभूति में हमने, मेरु मज्जा 1 और बाकी सारे 2-2 पेयर में। और रुद्र यानी कांतिमयी बताया था, रेडियंट जो है, यही वर्ड्स यूज किए होंगे, कांतिमयी रेडियंस के साथ जो है उनको देख। इन चक्रों के अंदर अशुभ वृत्तियां पड़ी हैं, डोंट वरी, लेकिन जहां तू उन्हें देखेगा ना तो कब तक देख, जब तक वो रुद्र ना बन जाए, जब तक उनमें से रेडियंस ना आ जाए, जब तक अशुभ पलट के शुभ ना हो जाए, तब तक देख। हाउ इट कैन बी अ वन टाइम साधना, हाउ, नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो कृष्ण या अर्जुन को बता रहे हैं कि विश्व रूप दर्शन करना है, आत्मा अनुभव करना है, तो इस साधना में से पसार होना होगा। और ये साधना वन टाइम साधना नहीं है, क्योंकि देख एकादश रुद्रों को उसके अंदर अशुभ वृत्तियां पड़ी है, उठती है अभी, लेकिन कब तक देख, जब तक अशुभ चली ना जाए और शुभ उसके स्थान को ले ना ले।